तरह से निखार आया है। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वाह क्या खुशबू है। ये इधर बिरयानी है और यहाँ पर लस्सी रखी हुई है, रायता है, आम है, सलाद है और ये रोटी आ चुकी है। इधर सालन आ चुकी है। इनको वैक्सीन हुई है, अभी देखो उनकी चीखें और चिल्लाने की आवाज़ है। हाँ। बड़े तो जो मैं आपको पिछले ब्लॉग में दिखा रहा था कपास की फसल, उसी कपास से ये कपास हमने हासिल किया है और ये आगे जाके बेचना है। लेकिन ये कपास हासिल किया छोटे बच्चों ने। ये इसका है मोटू भाई का। मोटू, ये तुम्हारा कपास है? नहीं, फिर किसका ये? वकास का। इसके जो बड़ा भाई है इसी की तरह ही वो छोट जिसको मैं पतलू बोलता हूँ, उसका ये कपास है। और इधर जो कपास रखा हुआ है ये है रेहान साहब का, इसने इकट्ठा किया हुआ है। ये रेहान का कपास है तो ये भी देंगे और दुकान पे तो इनको कुछ पैसे मिल जाएंगे। और माशाल्लाह अभी सुरीली भी ठीक हो चुकी है भाई। जो आपने देखा था उमर भाई किस तरह इसको बना रहा था, अभी नया स्लीव लग गया, इसका प्लग वगैरह न्यू लग गया और रिंग पिस्टन वगैरह सारी न्यू लग गई और ये केबल भी चेंज कर लिया हमने। तो माशाल्लाह अभी सेट हो गई है गाड़ी। तो अभी हम निकलते हैं बगान की जानिब, ये कपास वगैरह देंगे। उसके बाद जो मेरा छोटा प्यारा भतीजा जो आपको मैंने इस व्लॉग में भी दिखाया है और मेरे साथ वैसे भी होता है, उसको हो गए हैं मोशन, तो उनको भी डॉक्टर को दिखाना है। थोड़ी देर के बाद मैं दोबारा आऊँगा उनको लेने के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं अस्पताल की जानिब, और सॉरी बगान की जानिब, उसके बाद जाएंगे अस्पताल पे। तो सुरीली अब तैयार है तो हम निकलते हैं। तो ये हम सामान लेकर आए, इसमें झींगे हैं और सलाद वगैरह और इधर जो बंदे हुए पापे। और यहाँ पर हमने बेहतरीन सा चावल लाए हैं, कर्नल चावल वाले। और आज हम पकाने जा रहे हैं बिरयानी। ये बिरयानी मसाले का पैकेट पे पड़ा हुआ है। तो अली रज़ा की भी तबीयत अभी कुछ ठीक है मेरे ख्याल में, उसको डॉक्टर को दिखा के तो बिरयानी आज पकाते हैं और मिलजुल कर खाते हैं। ये मेरा छोटा सा भतीजा रज्जा अली रज़ा। अरे 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 बेटा, अरे अली रज़ा, ओए चाचा की जान इधर देख। ये मेरा प्यारा भतीजा है। अच्छा, मैंने दोस्तों इसको 2 मरतबा मैंने लिया था यूट्यूब पे और दोनों मरतबा मेरे वीडियो को रिमूव कर दिया गया। यही मेरा छोटा भतीजा होता है, कितना प्यारा है, लेकिन पता नहीं यूट्यूब वालों को क्या है। हालांकि देखो ये कितना क्यूट बच्चा है, उसको सारा कपड़े शपड़े पहने हुए हैं और ये खेल रहा है, लेकिन यूट्यूब वालों को पता नहीं क्या उनको इस पर गुस्सा आ जाता है। वो क्या कर रहा है, ये रियान को ना दरवाजे के अंदर फंसा रहा है। दुखे चवा पे हथ फंसाइंदे। हाँ, ए इधर इधर, ओ इसको लेकर जाओ, हाथ फंस जाएगा इसका। अली रज़ा इधर आ। देखो वो मेरे साथ लड़ाई कर रहा है, कहता है छोड़ो, मैं दरवाजे के साथ खेलूंगा। मैं उसको कह रहा हूँ कि नहीं, तुम्हारा हाथ जो ना वो फंस जाएगा, लेकिन कह रहा है कि नहीं। अली रज़ा इधर आ। क्या हाथ फंस जाएगा। दोस्तों आज बिरयानी के लिए हम बेहतरीन से चावल वगैरह लेकर आए हैं और कुछ आम भी लाए हैं, कुछ सलाद और दही वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लाए हुए थे। तो मैं थका हुआ था, मैंने कहा थोड़ा सा आराम कर लो। उसके ऊपर वाला मैंने फ़ैन चला लिया था और मैं यहाँ नीचे सो रहा था। मैंने कहा कि चलो यहाँ पे सो लेते हैं नीचे फ़र्श पे, लेकिन ऊपर से जो गर्म हवा आ रही थी, क्योंकि ऊपर जो पड़ी हुई चादरें तो सूरज की तपश थोड़ी तेज़ थी, इस वजह से यहाँ पे गर्मी आ रही थी। फिर मैंने क्या किया, ये नीचे वाला जो स्टैंड वाला फ़ैन लगाया और मैं यहाँ सो गया था। तो थोड़ी देर के लिए मैंने आराम कर लिया, तो अभी आराम वगैरह हो गया और अभी जाके पकाते हैं बेहतरीन सी बिरयानी और इंशाल्लाह वो मिलकर खाएंगे। तो अब देखते हैं कि बिरयानी किस तरह से पकती है। तो ये सारे झींगे वगैरह रखे हुए हैं, ये बड़े बड़े झींगे हैं, ये जो ना वो खारे पानी के हैं, समंदर के हैं। और साथ में हमने प्याज टमाटर सारी चीज़ें काट के रखी हुई हैं। यहाँ पे दही रखी हुई है और यहाँ पे है बिरयानी का शान वाला मसाला जो लिया है हमने, ये है, और चावल वगैरह ये सारी चीज़ें मौजूद है। तो अभी हम जल्दी से बिरयानी पकाते हैं और इंशाल्लाह उसके बाद आपसे बात करते हैं। दोस्तों अभी माशाल्लाह ये ज़बरदस्त बिरयानी पकने जा रही है। हमें भूख बहुत सता रही है और खुशबू भी बहुत आ रही है। तो अभी इनकी ग्रेवी वगैरह पक चुकी है, जिसके अंदर झींगे वगैरह फ्राई हो रहे हैं और उसके बाद चावल वगैरह साथ वाले चूल्हे पे चढ़ाए जाएंगे और वो अलग से पका के इसके अंदर डालेंगे। तो अभी हमें बेसब्री हो रही है, क्योंकि हमसे सब्र नहीं किया जा रहा कि जल्दी ये तैयार हो जाए तो हम स्टार्ट करें। आपको याद होगा कि मेरे पास जो छोटे बतख के बच्चे थे, अभी देखो कितने बड़े हो गए। एक ये एक बाहर है, वो भी आ जाएगा।
और ये आ रहा है दूसरा जो बच्चा है, ये हम मेरे पास थे, अभी तक कितने बड़े हो गए। और ये सालन पका के हमने नीचे रख ली है, बाकी जो चावल है वो इस तरफ चूल्हे पे गर्म हो रहे हैं, ये भी पक जाएंगे तो इंशाल्लाह इनको हम मिक्स करेंगे। तो दोस्तों माशाल्लाह अभी हमारी ग्रेवी वगैरह तैयार हो चुकी थी और चावल वगैरह हमने अभी इनको दम में लगा दिया है। बस थोड़ी देर के बाद ये तैयार हो जाएंगे, फिर देखते हैं किस तरह का जायका आता है। खुशबू तो माशाल्लाह बेहतरीन आ रही है, अभी खा के पता लगेगा कि कैसी बनी है बिरयानी। माशाल्लाह ज़बरदस्त ये बिरयानी पक के तैयार हो चुकी है। अभी इसको हम जो चम्मच लगाते हैं, इधर हमने रायता तैयार कर लिया है, इधर सलाद है और यहाँ आम है, यहाँ ठंडी ठंडी लस्सी है। तो इंशाल्लाह अभी देखते हैं कि किस तरह से इसका कलर आया है, किस तरह से निखार आया है। वाह 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 ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वाह क्या खुशबू है, यकीन करो लाजवाब है खुशबू। अभी पता तो खाने के बाद चलेगा कि किस तरह से इसका जायका आता है, लेकिन खुशबू जो आ रही है ना, वाह माइंड ब्लोइंग। माशाल्लाह अभी हमारे सामने ये बिरयानी आ चुकी है, झींगू में पकी हुई। इधर बिरयानी है और यहाँ पर लस्सी रखी हुई है, रायता है, आम है, सलाद है और ये रोटी आ चुकी है। इधर सालन आ चुकी है, ये भी झींगू की सालन है। तो अभी हम खाकर देखते हैं कि किस तरह की बनी है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं तो हाथ से खाऊंगा, रियान तो वैसे चम्मच के साथ खा रहा है, लेकिन मैं हाथ से खा के देखता हूँ। एकदम परफेक्ट। रियान मैं तो अभी बना समझो कि बड़ा एक कुक बन चुका हूँ, मुझे तो अभी शादी का आर्डर पकाना चाहिए, लेकिन मैं जल्दी से कैमरा बंद कर लूँ, नहीं तो मुझे मौका नहीं मिलेगा, आप काम उतार लोगे। तो दोस्तों अभी ये हमारी है गाय, इसको हम सीमन करा रहे हैं, क्योंकि एक बेहतरीन नस्ल का जो सीमन कराने वाले हैं। ये जिस तरह से हमारे पास चोलिस्तान की नस्ल की जो गाय खड़ी है और ये जो इधर जो बच्ची खड़ी है इसी की है, लेकिन ये है क्रॉस साहिवाली नस्ल के साथ और ये भी है साहिवाली नस्ल के साथ क्रॉस। तो अभी आज हम का जो सीमन कराने वाले हैं वो है ऑस्ट्रेलियन नस्ल। तो अभी देखते हैं कि उसका रिज़ल्ट कैसे आता है। जैसे ही आएगा रिज़ल्ट को तो आपको हम बताएंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि डॉक्टर आने वाला है और सीमन कर रखेगा गाय को, तो वो डॉक्टर आ चुका है। अभी हम इसको सीमन रखा रहे हैं जो है ऑस्ट्रेलियन नस्ल का, और इनकी वैक्सीन भी करानी है। इनको वैक्सीन हुई है, अभी देखो उनकी चीखें और चिल्लाने की आवाज़ है। दोस्तों आजकल एक बीमारी चल रही है मवेशियों के अंदर, एक वायरस है जिसके अंदर वो ज़ख़म होते हैं मवेशियों को और उसके बाद वो बीमार हो जाते हैं, इसलिए हम वैक्सीन करा रहे हैं तमाम मवेशियों को। वैसे मेरे मवेशी बांधे होते हैं, क्योंकि एहतियात ज़रूरी होता है। वो कहते हैं कि इलाज से एहतियात ज़रूरी है, इसलिए हम पहले से वैक्सीन करा रहे हैं ताकि इनको कहीं ऐसा ना हो कि ज़ख़म हो जाए या किसी और जानवर को कोई मच्छर काट के इनको काट ले तो इनको ये बीमारी लग जाए। गुस्सा यार। आपके पास भी अगर कोई मवेशी वगैरह हैं तो बराए मेहरबानी आप पहले से उनकी वैक्सीन करा लें, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना ना पड़े। ये एक बीमारी है जो ज़ख्मों वाली बहुत ही ख़तरनाक होती है, एक जानवर से दूसरे जानवर को ये मुंतकिल होती है। ख़ास तौर पे अगर किसी जानवर को मच्छर काट ले और वही मच्छर जाके दूसरे जानवर को काट ले तो ये ट्रांसफ़र हो जाती है। दोस्तों हमने बिरयानी वगैरह खा ली और माशाल्लाह बहुत अच्छा जायका मिला और आपसे लेते हैं इजाज़त। लेकिन आपको एक बात बतानी थी कि मेरे जो जितने भी अब आने वाले व्लॉग होंगे उसमें आप इंग्लिश और उर्दू दोनों में व्लॉग देख सकोगे, तो आप जाके लैंग्वेज में सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको अंग्रेज़ी में देखना है तो आप अंग्रेज़ी में देख सकते हैं, अगर आपको हिंदी या उर्दू में देखना है तो आप हिंदी या उर्दू में देख सकते हैं। ये ब्लॉग इंशाल्लाह जो आने वाला है ये भी आपको हिंदी या और अंग्रेज़ी दोनों में मिलेगा, और जो पिछला आगे जो मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया है उस पर भी आपको अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों मिलेंगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। और मेरे ये साथी है मेरे साथ, इनके साथ मैं आपसे ले रहा हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले बेहतरीन से व्लॉग में, तब तक चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इंशाल्लाह आप के बाद ये सारी टीम मेरे साथ होगी, जिसमें हो गए मोटू भाई, उसके बाद ये पतलू भाई और रेहान हैदर और इधर असद भाई और इधर है फराज भाई। तो ये सारे मेरे टीम के बंदे हैं और सब के सब गंजे हैं।